कमिश्नर के आदेश की अवहेलना का आरोप। आमस सीओ पर मुखिया ने लगाए गंभीर आरोप। अगर अच्छा कनेक्शन है, अब कहते भी है ना कि जहां जाना आप जाइए, जहां जाना जाइए, जहां जाना जो करना है करिए। तो इनका साठ गांठ है। हाँ, एकदम साक्ष्य साक्ष्य पता चलता है भाई कि आवेदन एक महिला लिखित में दी, उस पर कार्रवाई नहीं हुआ। निलंबित किए विजय सिन्हा, उस पर भी कुछ कार्रवाई नहीं हुआ। इस पर भी क्या बात हुई? सुनने में यह आ रहा है कि उल्टे सीधे शब्दों का प्रयोग किया गया है। जी, कल सीओ साहब स्थल पे आए थे। हाँ। तो वो जमीन के मामला को समझे और पक्ष हम लोग के पक्ष में था। तो उनका कहना था कि जैसे कि हम पापा थोड़ा सा अट्ठी के बाद चले गए, थोड़ा साइड में हटे। तो बल्ली यादव का बेटा बड़ा संटू यादव, उनसे बात करते वक्त सीओ साहब का कहना था कि मेरे रहते ये नहीं हो पाएगा, से तुम टेंशन नहीं लो, से सिर्फ हम संतुष्टि के लिए यहाँ आ जाते हैं, मुखिया जी के संतुष्टि के लिए यहाँ आ जाते हैं, और मेरे रहते ये नहीं हो पाएगा। क्या नहीं होगा? जो जमीन का हम लोग का जो कमिश्नर के यहाँ से हम लोग के पक्ष में जो ऑर्डर है, वो दाखिल जो उस पे कब्जा नहीं दिलाएंगे। ये सीओ साहब का सीओ साहब का कहना था कि कब्जा नहीं दिलवाएंगे, मतलब ऐसे बोले, स्पष्ट नहीं बोले कब्जा नहीं दिलवाएंगे, बोले कि मेरे रहते ये नहीं हो पाएगा। मेरा नाम आदर्श कुमार हुआ, ग्राम बेलदार बीघा, कलवन पंचायत के रहने वाले, मुखिया जी जानकी चौहान का बड़ा बेटा। और कौन थे? आप बोलिए। और ऐसे सीओ के साथ क्या होना चाहिए, आप क्या मांग है? मेरा हम बोले ना कि मुख्यमंत्री से, सांसद महोदय से, वर्तमान विधायक के सब जांच हो। मैं शपथ पत्र में भी मैं लिख के दूंगा कि अगर मैं दोषी हूं तो हम पर आप कार्रवाई कीजिए, कानूनी कार्रवाई मैं स्वीकार करता हूं। अगर एक गलत है तो इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। बस। मेरा नाम जानकी चौहान है, वर्तमान में कलवन पंचायत से मुखिया हूं और आमस प्रखंड जिला गया के अंतर्गत आता हूं। क्या मामला है? मेरा अंचल अधिकारी से मामला है। जो मेरा नाम, पहले मैं अपना परिचय दे दूं आपके माध्यम से। मेरा नाम जानकी चौहान, वर्तमान से कलवन पंचायत से मुखिया हूं, आमस प्रखंड जिला अंतर्गत गया के आता हूं। मैं आप लोग से, मीडिया बंधु से मैं अपील करना चाहता हूं और आपके माध्यम से मैं मैसेज भी देना चाहता हूं। बिहार सरकार के वर्तमान उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से भी अपील है। हमारे गया के जीताराम मांझी सांसद से महोदय से भी अपील है। हमारे सरघाटी विधानसभा क्षेत्र के उदय सिंह यादव जी से भी मेरा अपील है, आग्रह है। और हमारे अति पिछड़ा आयोग के अमित डांगी से भी मेरा आग्रह और अनुरोध है। और जिलाधिकारी से भी, गया के जिलाधिकारी महोदय से, सरघाटी एसडीएम महोदय से, प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय से मेरा 4 मामला है, जो 4 मामला भी अंचल अधिकारी से है। जो पहला है कि मैं एक जमीन खरीद किया हूं जो अकोना पंचायत से है, और इस जमीन में मेरा जोत तोड़ भी है, जो वसीयत से है। मैं सारा चीज इसमें अवगत करा दिए हैं। आज तक इस जमीन में आपत्ति दर्ज कराया है, तो आपत्ति दर्ज कराया तो उसमें साक्ष्य जो है, जो मृत्यु प्रमाण पत्र सबमिट किया है, तो मेरा कहना है कि सब 8 महीना 9 महीने से चल रहा है। मेरा कहना है कि मृत्यु प्रमाण पत्र लगाया तो उस पर आप सत्यापन करिए। अगर मैं दोषी हूं तो हम पर कार्रवाई कीजिए। अगर आपको समय सीमा निर्धारित है तो आप हमको टहलाइए नहीं और उसको आप जांच करवाइए। मैं एक यही मामला हो गया कि अभी तक ये मामला नहीं हुआ। हमको कहना है कि भाई अगर आपका अधिकार क्षेत्र से बाहर है तो आप हमको अति कर दीजिए, आप अपील में भेज दीजिए। एक हुआ। क्या चीज का मामला था? म्यूटेशन का है? हाँ, म्यूटेशन से संबंधित है। दूसरा, ये भी हम करमाई मौजा में जमीन है, पहले से भी मेरा जमीन था। हमारी स्थिति खराब थी तो हमने बेच दिया। अच्छा समय आया तो हम 2 डिसमिल हम खरीद ले। पहले से भी मेरा जमाबंदी है। मेरे भाई का पत्नी से मैंने लिया 2 डिसमिल। मेरे भाई मुशर्रफ भाई डेथ कर गया तो उसके पत्नी से लिया। अभी भी ये पेंडिंग है, सीओ साहब के पास है, जो कि इसमें भी समय सीमा। अभी तक हमसे पीछे वाला को म्यूटेशन हो गया, मेरा नहीं हुआ। 2 हो गया,
कितने दिनों से आपका मामला पेंडिंग है? अभी 4 महीना से भैया। 4 महीना। हाँ पेंडिंग है। पेंडिंग रहने का कोई खास वजह है उसका? अब इस तो सीओ साहब बताएंगे। जब मेरा जवाबबंदी पहले से भी पूर्व में इसमें चल रहा है 2 डिसमिसल। पिछले बार सीओ साहब आपके पास आए थे, दोनों को बुलाकर बातचीत की गई थी। उस दौरान आपके पास सीओ के देख रेख में मारपीट हुई थी। तो क्या लगता है आपको ऐसे अधिकारियों को किस तरह का एक्शन लेना चाहिए? हाँ तो वो खुद एक अधिकारी है और पुलिस प्रशासन नहीं लेके गए थे, जिसकी वजह से आपके पास हाँ मेरे साथ हाँ जो मैं आवेदन भी दिया, मैं इनमें उसमें आवेदन में भी कहा कि भाई सीओ साहब के समक्ष में हमारा मारपीट हुआ, उसमें भी सीओ साहब कोई संज्ञान नहीं ले, कोई अथी नहीं किए। तीसरा, ये मेरा भाई का गोतिया का जमीन है, हम परिवारजन के लिए दिए हैं। अभी भी ये भी 3-4 महीना से 4 महीने से ऊपर से अभी परिवारजन प्लस में अभी पेंडिंग है, कर्मचारी लोग इनमें। इसमें भी सीओ साहब को बोला, ये भी पेंडिंग है। एक मेरा जमीन करमाइने मौजा में जो हमारे गांव का बली यादव ये सब रविंद्र यादव के द्वारा अवैध करके कब्जा किया हुआ है, जिसमें हम अपील कमिश्नर के यहाँ मुकदमा में गए। उसमें मेरा आदेश आया, पारित आया कि अगला को वादी को पेपर खारिज कर दिए, रद्द कर दिए, तो मेरा कब्जा होना चाहिए। तो हम सीओ साहब गए, भी एक डेट में गए तो मारपीट हो गया, दूसरा डेट में कहे कि हम नहीं जा पाएंगे, हमारा ससुर डेट कर गए, तीसरा डेट में सब चीज जानते हुए भाई आप चौहद्दी कह रहे हैं। गोजा स्तर पर जब पुलिस वाली सब गया, चौहद्दी के रहने के कारण, चौहद्दी ना रहने के कारण कह रहे कि दखल कब्जा हम नहीं दिया पाएंगे। तो भैया मेरा कहना है कि जमीन पे दखल कब्जा उसका रद्द हो गया, जब उसका प्रतिवादी का अगर कब्जा उसका रद्द हो गया बली यादव का, तो आप उसको मुक्त करा देते जमीन को। ये आपका 7.5 डिसमिल जमीन रद्द होता है, आप पहले उसको हटाते, उसका बाद दखल कब्जा हमको देते। तो इस मामले में सबको गए। तो उस स्थल पर मेरा बेटा भी उपस्थिति था, मेरा बेटा पढ़ने वाला है। अब वीडियो साहब वो नहीं जान पाए कि मतलब इनका बेटा, तो मेरा बेटा से सीओ साहब उस जगह पर गए, तो सीओ साहब गाड़ी को और मोड़े, तो मेरा बेटा बोला, सीओ साहब से बली यादव का बेटा बात कर रहा था, तो जब सुना मेरा बेटा, तो सीओ साहब क्या बोल रहे हैं कि जब तक हम रहेंगे ना तब तक मुखिया जी के जमीन नहीं होगा। मेरा से नहीं बोला, नहीं सीओ साहब से कोई आपसे दुश्मनी नहीं है। मेरा बेटा सुना गाड़ी को, जब कहे मुड़े लगे कि अब जमीन नापी नहीं होगा, मुखिया जी हम कैसे दखल कब्जा दीवा में नहीं हो पाएगा। तो जब बली यादव का बेटा संटू जा रहा था, सीओ साहब से बात कर रहा था, तो मेरा बेटा भी उस जगह पहुंच था ही। हम पीछे हट गए, पानी पीने की गर्मी रहते, पानी पीने लगे। तो सीओ साहब क्या कह रहे हैं उस जगह कि जब तक हम रहेंगे उनका जमीन मुखिया जी के नहीं होगा। अब अबू जाने, अब अभी हम बता रहे हैं ना। तब ये बेटा मेरा जब कहा तो हम इससे बहुत दुखित हुए, और तब हम आप लोग को कहें कि भाई हमारे साथ ऐसा है। अब हम कहा, अब एक मुखिया होके हम इनको दौड़ते रहे 8-8 महीने। अगर आप समय सीमा निर्धारित, अगर आपका अधिकार क्षेत्र में है तो आप हमको काम करिए, अगर अधिकार क्षेत्र में नहीं है तो आप हमको अपील में भेज दीजिए। अगर मैं शपथ पत्र में भी लिख के दूंगा कि अगर मैं दोषी हूं तो हम पर कानूनी कार्रवाई करिएगा, अगर मैं दोषी नहीं हूं तो सीओ साहब पर कार्रवाई होनी चाहिए। मेरा आप अपने मुद्दे को लेकर सीओ साहब से कभी मुलाकात की? बहुत बार मिले हैं, प्रतिदिन। कहना है कि वो कंपटीशन करके आए। एक बार और इनको डीएम सर के साथ एक महिला शिकायत की थी, उस गणित त्याग रंजन डीएम सर से एक महिला शिकायत की थी कि 10,000 इनका गार्ड द्वारा मांगा गया, जो कि मीडिया में भी चला, पत्र में भी छपा। उस टाइम कोई कार्रवाई नहीं हुआ। अब गार्ड सीओ साहब का गार्ड द्वारा महिला लिखित महिला दी थी डीएम सर के, जो शिविर लगा था उसमें। अब सर वो तो ध्यान नहीं रहा, जो अब बहुत लंबा समय हो रहा है। उसमें चला उनका चला, न्यूज में भी चला, पत्र में भी छपा, फिर भी कार्रवाई नहीं हुआ। इसके बाद अभी फिलहाल कुछ दिन पहले देखोगे विजय सिन्हा भी निलंबित कर दिए थे, फिर भी पुनः इसी जगह पर आकर अभी एक गार्ड नहीं 4-4 गार्ड। अब इतना मतलब अब क्या करे, अफसरशाही इतना इनमें है कि कहना नहीं। हमारे जैसे आदमी हमारा आचरण पर दाग लगा रहे हैं। आप क्या चाहते हैं?
हम चाहते हैं भाई हमारा ही काम, हमारे पब्लिक का भी काम होना चाहिए। समय सीमा निर्धारित की गई है सरकार की ओर से, तो समय सीमा पर आप निर्धारित निष्पादन कीजिए, मामला को उलझाए नहीं। सबसे ज्यादा इस सीओ साहब मामला को उलझा कर रखे अरशद मदनी जी। आपको सीईओ जो यहाँ के अमस के सीईओ हैं, आप पर पर्सनली टारगेट किया जा रहा है आपको? हाँ, टारगेट करने का कारण है कि हमें जाते हैं, मैं जनप्रतिनिधि हूँ, किसी का पीड़ा होता देखते हैं कि काम नहीं होता तो हम उस पर आवाज उठा देते हैं। एक दो बार हम आंदोलन भी किए हैं कि भाई हमारा पर्चा मिला, अधिकार के लेकर मांग किए, इसी के कारण लेकर हमको टारगेट करते हैं। वरीय पदाधिकारी से या बिहार के सीएम से सम्राट चौधरी से क्या मांग रहेगी आप? मेरा कहना है, मेरा मांग है सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री जी से, जिस सांसद महोदय से, आपका विधायक जी से, उदय जी से, फिर आपका अति पिछड़ा आयोग का सदस्य अमित डांगी जी से, जिलाधिकारी से, एसडीएम साहब से, बीडीओ साहब से, कि इस पर जांच हो, समय सीमा निर्धारित समय सीमा पर निर्धारित पर काम कीजिए। हालांकि इस संबंध में आमस अंचलाधिकारी का पक्ष प्राप्त नहीं हो सका। उनका पक्ष मिलने पर उसे भी प्रमुखता से प्रकाशित किया जाएगा।